आदरणीय संजय जी ने सारी बात विस्तार में आपको बता दी। 1 जून को लोकसभा के चुनाव हैं, उसी उपलक्ष्य में हम आपके बीच आए हैं, आपसे अनुरोध करने, आपसे फरियाद करने कि आपका आशीर्वाद न केवल अपने इस बेटे, अपने इस भाई के साथ रहे, बल्कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता आदरणीय मोदी जी के साथ रहे। और हम लोग ये इसलिए आप लोग से अनुरोध और विनती कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का मानना है कि पिछले 10 साल में जो हमारी सरकार ने काम किया है, वो वैसा काम पिछले 65 सालों में किसी सरकार ने नहीं किया था। चाहे विकास का कोई काम हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, हमारी पार्टी ने हर क्षेत्र में काम किया और काम ऐसा किया है जो लोगों ने 65 सालों में किया, उससे ज़्यादा हमने 10 साल में करके दिखाया। आपकी एक सड़क बन रही है अभी, आपकी ये सड़क बन रही है अभी, ऐसी नेशनल हाईवे, ये तो डिस्ट्रिक्ट रोड है, नेशनल हाईवे पहले 90,000 किलोमीटर था, हमारी सरकार ने उसको दुगना कर दिया है इन 10 सालों में, 1,70,80 हज़ार किलोमीटर बन गई है। ये काम किया हमारी सरकार ने। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले 6 एम्स थे, अब 24 एम्स हैं। यूनिवर्सिटी 400 थी, अब 1000 से ऊपर हैं। हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। आपसे जुड़ी हुई एक चीज़ है प्रधानमंत्री आवास। 65 सालों में पिछली सरकारों ने 4 करोड़ आवास दिए थे गाँव को, हमारी सरकार ने 4.25 करोड़ दिए हैं 10 साल में। ये फ़र्क है हमारे काम में और उनके काम में। जो काम आज़ादी के बाद होना चाहिए था, अब हमारी सरकार यही तो कर रही है। पीने का पानी जो एक प्राथमिकता होनी चाहिए थी सरकारों की, लेकिन किसी ने उसके बारे में नहीं सोचा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा, अब हर घर नल से जोड़ा जा रहा। ये तो काम आज़ादी के बाद तुरंत होना चाहिए था। हम लोग की प्राथमिकता हो रही है, मैं हर बार बात ये कहता हूँ कि सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये प्राथमिकता होनी चाहिए थी। इस पे काम होता तब आगे हमारा देश विकसित देश हो जाता। अभी तक हमारे लोगों में क्षमता है, लेकिन उस क्षमता का किसी ने उपयोग नहीं किया। अगर उपयोग किया तो मोदी जी ने किया। आज हम लोग यहाँ तो काम करिए, चांद तक पहुँच गए हम लोग, जहाँ कोई नहीं पहुँचा था, विश्व का कोई देश नहीं पहुँचा। जो अंधेरा वाला साइड है चांद का, वहाँ हम लोग पहुँच गए। ये काम हम लोग ने किया है, क्योंकि आप अपने लोगों को जब तक प्रोत्साहित नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो काम क्या होगा। सड़क में काम हुआ है, बिजली, मेरे को बताते हुए शर्म आ रही है कि जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री बने तो उनको पता चला कि 18,000 गाँव में, 18,000 गाँव में तब भी बिजली नहीं पहुँची थी। उन्होंने पहला ये काम किया कि उन गाँव में बिजली पहुँचवाई। दूसरा काम किया, शौचालय बनाए। हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, आप पुरानी यादें करिए और आज का समय देखिए, हर जगह शौचालय बन गए। और सफाई के बारे में सब लोग अब जानते हैं। मैं तो बच्चों को देखता हूँ, वो डस्टबिन में जाके अपनी चीज़ें फेंकते हैं। सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जो गांधी जी ने बताई थी बातें शौचालय और सफाई की, जिसको कांग्रेस को अपनाना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस उनके नाम पे वोट लेती थी। काम किया किसने? मोदी जी ने। आप लोग देखते हैं रेलवे लाइन जाती है जो दूसरी वाली है, डबल लाइन और इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए मैंने अनुरोध किया था 2010 में, और काम शुरू हुआ 2016 में जब मोदी जी आ गए था। तो काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो इच्छा शक्ति आदरणीय मोदी जी में और भाजपा सरकार में है। इसलिए मैं आप लोग से अनुरोध और विनती करने आया हूँ, आपका आशीर्वाद मिले, आप लोग का सहयोग मिले। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं हमेशा आपके बीच रह के काम करता रहूँगा। मैं जब लोकसभा का सांसद था तो ज़्यादा समय देता था, लेकिन राज्यसभा का सांसद होने के दायित्व तो बदल जाता है, बाहर भी समय देना, लेकिन फिर भी मैं यहाँ समय देता था। आप लोगों की वजह से मैं सांसद बना हूँ, मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता। ये बहुत बड़ा ऋण है मेरे ऊपर। 2007 में ये बात जरूर है, पिताजी का नाम जुड़ा था, लेकिन सांसद आप लोगों ने बनाया। आप लोगों ने एक बार नहीं 2 बार सांसद बनाया। नीरज शेखर को बनाने वाले आप लोग हैं। इसलिए आप लोग से अनुरोध और विनती कर रहा हूँ, अपने इस बेटे, अपने इस भाई को एक बार और मौका दीजिए।
मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस जिले का विकास कर सकूँ, अपने इस क्षेत्र का विकास कर सकूँ। और मुझे पूरा यकीन है जब डबल इंजन की सरकार होती है, केंद्र में भी और राज्य में भी, तो आप बहुत सारे काम ऐसे हैं जो करा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आदरणीय दयाशंकर जी और मैं मिलके इस जिले को एक विकसित जिला बनाना चाहते हैं। यही हम लोग का सपना है। मैं आपको इसके लिए विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग मिलकर काम करेंगे। बस एक ही अनुरोध है अंत में कि 1 तारीख को आप लोग अगर गर्मी भी हो तो एक एक वोट निकलकर, विशेषकर नौजवान साथियों से अनुरोध करूंगा, एक एक वोट निकालकर बूथ पे ले जाएं और कमल पर बटन दबाएं। यही आग्रह और विनती आपके बीच करने आया था। मैं फिर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। एक बार आग्रह करूंगा सब लोग जोरदार नारा लगाएं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद, जय हिंद। अशोक जी, आदरणीय ध्रुव जी, हम लोग के नेता ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि आदरणीय पुन्ना सिंह जी, आदरणीय वशिष्ठ दत्त पांडे जी, आदरणीय अशोक जी, मैं सबका नाम लूँगा। विशेष आभार हम लोग के नेता और पूर्व प्रधान आदरणीय राधेश्याम तिवारी जी। आइए आप आइए, हम लोग के नेता हैं। आप लोग यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे आदरणीय नेतागण, गांव के सभी आदरणीय बुजुर्ग नौजवान साथी, हम लोग तो आपके बीच आग्रह करने आए, विनती करने आए, विशेषकर मैं अपने लिए और अपने नेता आदरणीय मोदी जी के लिए। आप सबको पता है कि 1 जून को लोकसभा के चुनाव हैं और आपसे हम लोग फरियाद करना है, विनती करने आए हैं कि आप लोग का आशीर्वाद, सहयोग, स्नेह मेरे साथ रहे, हमारी पार्टी के साथ रहे और हमारे नेता आदरणीय मोदी जी के साथ रहे। और ये फरियाद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको सबको पता है कि माननीय मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जो विकास का काम किया है पूरे देश में, वो आपके सामने है। यहाँ सब लोग मैं देख रहा हूँ, हमारे अभिभावक लोग बैठे हैं। अगर आप समाचार पत्र पढ़ते होंगे या न्यूज़ सुनते होंगे तो आपको पता है कि पिछले 10 सालों में जितना काम हुआ है उतना पिछले 65 सालों में काम नहीं हुआ। आप तुलना कर सकते हैं 2014 के पहले के भारत का और 2014 के बाद के भारत, और उसमें कोई तुलना आपको मिलेगी क्योंकि मैं हर चीज़ काफ़ी तेज़ रफ्तार से इन 10 सालों में हुई। मैं छोटा सा कुछ उदाहरण दूंगा आपको। एम्स पहले जहाँ देश भर से लोग इलाज करने आ रहे हैं, दिल्ली जाते थे, पहले एक एम्स हुआ करता था। 2014 तक 6 एम्स थे इस देश में। आज के दिन 24 एम्स है इस देश में, 4 गुना हो गया। IIT दुगने से ज़्यादा हो गया, IIM दुगने से ज़्यादा हो गया। यूनिवर्सिटी 300-400 थी, वो 1000 के करीब पहुंच गई है। ये सारे शिक्षा के केंद्र हैं, यहाँ से लोग पढ़कर विश्व भर में नाम कमा रहे हैं। तो ये बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी ने कहा। पहले 90,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे था, आज 1,60,000 किलोमीटर है। जो उन्होंने 65 साल में बनाया उसको हमने दुगना कर दिया है इन 10 सालों में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो उनको 65 साल लगे उससे ज़्यादा काम हम लोगों ने इन 10 सालों में कर दिया। इसलिए आपसे अनुरोध और विनती कर रहे हैं। और जहाँ तक इस देश की सुरक्षा की बात है, आपके सामने पहले हमें कोई भी आके मार के चले जाता था, हम लोग बस यही बोलते थे अगली बार हम ठीक कर देंगे, यही होता था। लेकिन अब अगली बार का इंतजार नहीं, हम लोग घुस कर दूसरे देश में जाकर उन लोगों को ठीक करने का काम, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे म्यांमार। आज हमारे सैनिक किसी के लिए रुकते नहीं है, किसी ऑर्डर के लिए रुकना नहीं है उनको। माननीय प्रधानमंत्री का निर्देश है कि उधर से अगर 1 गोली चले तो उधर से 10 गोली चले, तभी ये देश इतना सुरक्षित, तभी इस देश का सम्मान बढ़ा है पूरे देश विश्व में। आज जितना सम्मान हमारे देश का है 10 साल पहले उतना नहीं था। हमारा देश, मैं कहना नहीं चाहता, बार बार मुझे दोहराना पड़ रहा है, ये होने लगा था कि केंद्र बन गया घोटालों का। इस छवि को बदला है माननीय मोदी जी ने। आज देश का सम्मान पूरे विश्व में है, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपीय देश हो, चाहे कोई भी विकसित देश हो, जापान हो, वो सब कहते हैं कि हमको भारत से सीखना चाहिए। तो इसलिए आपसे अनुरोध और विनती कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, आप लोग के आशीर्वाद से
मैं यहाँ 2 बार का सांसद रहा, 7 में भी आपने अपना आशीर्वाद दिया, 9 में भी दिया, 14 में मैं हारा, 19 में कई परिस्थितियों से मैं लड़ नहीं पाया। फिर मुझे इस बात का अभिमान है कि मुझे माननीय प्रधानमंत्री स्वयं अपनी पार्टी में लाए, और जो मान सम्मान इस पार्टी में मिला है, मैं हमेशा इस पार्टी का और अपने प्रधानमंत्री का ऋणी रहूँगा। मेरे का सम्मान इस पार्टी में जितना है कहीं और नहीं होगा। मैं अपना सम्मान इसको नहीं मानता। ये सम्मान माननीय पूजनीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेरे पिता को दिया, इस बात का मुझे लगता है। पिताजी का जो सम्मान उन्होंने किया, और सबसे बड़ा सम्मान मेरे लिए तो ये है कि आज उन्होंने मुझे यहाँ का लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता कि मैं फिर आपकी आवाज़ बन सकूँगा लोकसभा में। इसके इतना बड़ा सम्मान है कि मैं जाना जब मैं एक सांसद बन गया था, क्योंकि देश भर में जाइए बलिया का जो सम्मान है हम लोग यहाँ रह के नहीं समझ पाते। मैं आप लोग से यही विनती कर रहा था, पहली बार जब आया था पिताजी के बाद, तभी ये कहता था मेरे 2 ही उद्देश्य है, लक्ष्य, कि आप इस क्षेत्र का विकास हो और दूसरे आपके मान सम्मान की रक्षा। उसमें मैं कभी कभी नहीं आने दूंगा, इसका मैं आपको वचन दे रहा हूँ। बार बार लोग उस समय भी कहते थे नीरज शेखर है, दिल्ली रहते हैं, चले जाएंगे वापस दिल्ली। नीरज शेखर 17 साल बाद भी बलिया में है, लेकिन जो लोग बोलते थे वो पता नहीं आजकल कहाँ है। इसलिए मैं आप लोग से कह रहा हूँ कि आपका आशीर्वाद मिले, आप लोगों का सहयोग मिले। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं हमेशा यहाँ रहकर आपके बीच रहकर आपकी समस्याओं को दूर करने का काम करूँगा, क्षेत्र में विकास करने का काम करूँगा और आपके मान सम्मान की रक्षा करूँगा। इसका मैं वचन आपको दूँगा। मैं फिर से सभी लोगों का आयोजक जिन्होंने कार्यक्रम कराया उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इतनी धूप में इतनी संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका आभार। एक ही अनुरोध अंत में करूँगा, सभी अपने आदरणीय प्रधानगण से भी, सभी पूर्व प्रधान से, सभी अपने नेताओं से, सभी नागरिक बंधुओं से कि 1 जून को भी हो सकता है गर्मी पड़े, लेकिन एक वोट बूथ पे जाए और कमल के बटन पर, कमल के मोहर उस पर निशान पर बटन दबाकर आपका सहयोग अपने इस बेटे, अपने इस भाई और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हो, यही अनुरोध और विनती आपसे करता हूँ। अंत में चाहूँगा एक बार जोरदार नारा हो जाए, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद।